Good morning, students of class 8. Student, today I am going to start chapter 1, volume 2. Student, in last class I have taught about development in Europe. Today we are going to start development in India in the period of transitions. So, the major development of in India during the period of transitions were the following. क्या क्या डेवलपमेंट हमारे इंडिया में हुआ था during the period of transition? First, the decline of Mughal Empire and the emergence of a number of regional kingdom. In the period of transition, the decline of Mughal Empire. Mughal Empire का खात्मा हुआ था, डिक्लाइन हुआ था, एंड द इमरजेंस ऑफ नंबर ऑफ रीजनल किंगडम. और उस एम्पायर के खत्म होने के बाद अलग अलग रीजनल किंगडम्स, क्षेत्रीय साम्राज्य जो थे वो बनना स्टार्ट हो गए. सो फर्स्ट डेवलपमेंट इन इंडिया इज द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. नेक्स्ट, द डिफीट ऑफ मराठाज इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बाय द अफगान्स. और इसी दौरान मराठा की हार हुई थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अफगान के द्वारा. एंड द इनेबिलिटी ऑफ द मराठा टू रिप्लेस द मुगल्स एंड इस्टेब्लिश्ड एन ऑल इंडिया एम्पायर. कहा जा रहा है कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद मराठा साम्राज्य में आए थे और फिर मराठा को अफगान के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था. नेक्स्ट, द कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश एंड टर्निंग इंडिया इनटू अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश. मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और चेंजेस विच took place in the India is that the conquest of India by the British. और इसी दरमियान भारत को, इंडिया को ब्रिटिश के द्वारा कंक्वेस्ट कर लिया गया था और इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री से ब्रिटिश के कॉलोनी में तब्दील हो गया. एंड आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया which impacted its culture, economy, society and all overall development. और एक बार जब इंडिया ब्रिटिश का कॉलोनी बन चुका था तो ब्रिटिश के डिफरेंट पॉलिसी इंडिया के ओवरऑल डेवलपमेंट को चेंज कर दिया. एंड वी ऑल नो इंडिया become a colony of British and it almost 200 years India is governed by the British and they exploit again and again. We all know. Now, sources. A wide variety of sources are available for reconstructing the history of India during the modern period. कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जिसके थ्रू हम इंडिया के हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं और मॉडर्न एज में किस तरीके से इंडिया फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न एज में कन्वर्ट हुआ था. फर्स्ट, प्राइमरी सोर्स. दे आर द सोर्सेज दैट प्रोवाइड डायरेक्ट और फर्स्ट हैंड एविडेंस अबाउट एन इवेंट. देयर आर two types of sources. First, primary source and second one is the secondary source. Now, what is the primary source? Primary source is that source that provided direct or first hand evidence about an event. किसी भी event के बारे में जो direct और first hand evidence provide करवाता है वो source हमारा primary source कहलाता है. What are in this category? These include in the following. First, official record, that is the papers of government agency at different levels. The record put down by the East India Company give a detailed account of trading conditions during this period. पहला एग्जाम्पल कह रहा है प्राइमरी सोर्स का ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी रिकॉर्ड तैयार किए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडिया के कंडीशन के बारे में, वो रिकॉर्ड हमें
इंडिया के बारे में बता रहा था। दिस रिकॉर्ड ऑल्सो गिव्स डिटेल अबाउट ऑल लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इसी रिकॉर्ड से ऑल ओवर इन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पता चल पा रहा था। द ब्रिटिश क्राउन व्हेन इट टुक ओवर द रेन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो कीप्ट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। कहा जा रहा है ड्यूरिंग द ब्रिटिश क्राउन, जब इंडिया ब्रिटिश के अंदर में था, व्हेन इट टुक ओवर द रेन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जब हमारे राजाओं के द्वारा, किंगडम के द्वारा इसके एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर किया गया था ब्रिटिश क्राउन के थ्रू, देन ऑल्सो केप्ट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड। उस टाइम भी बहुत सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। नेक्स्ट, रिकॉर्ड ऑफ यूरोपियन कंपनीज like those of the Portuguese, Dutch and French are also useful for constructing the history of the